नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही हमारे निहंग सिंह जो हैं, अगर वो रिहा हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, उनके साथ फिर हम उत्तराखंड की यात्रा करके उसके बाद फिर हम सीधा पंजाब जाएंगे। हाईवे बंद नहीं है और चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा सकुशल चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और हमें 2 दिन का टाइम दिया इन्होंने बोला कि 2 दिन बाद हम जो आपके निहंग सिंह जो हमारे अंदर है, नजरबंद है, कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमने किसी दिन का समय नहीं मांगा था, हमने सिर्फ अपनी कुछ मांगे रखी थी। तो इन्होंने हमारी मांगे जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। इन्होंने बोल दिया कि हाँ, हम उस चीज के ऊपर एग्री करते हैं और हमें 2 दिन का टाइम दिया इन्होंने बोला कि 2 दिन बाद हम जो आपके निहंग सिंह जो हमारे अंदर है, नजरबंद है, कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो उनसे मुलाकात करने के बाद, उनकी फैमिली से मुलाकात करने के बाद आगे की जो भी रणनीति होगी फिर हम वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही हमारे निहंग सिंह जो हैं, अगर वो रिहा हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, उनके साथ फिर हम उत्तराखंड की यात्रा करके उसके बाद फिर हम सीधा पंजाब जाएंगे। देखो जी, कल जिवें बैरीगेटिंग होई सीगी, ठीक है, पुलिस प्रशासन ने राह रोकिया सी, पर ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, बैरीगेटिंग ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, मांग क्या क्या रखी आप लोगों ने उनके सामने? देखो जी, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 4 ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। वीर जी, जब तक ये चीजें वापस नहीं आते हैं जो वहाँ पर है जी, आप लोग यहीं डटे रहे? ਹਾਂਜੀ। वीर जी, ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट की वो चीज पूरी कर देंगे साडी। वीर जी, 4 सिंह जो हैं वो कोर्ट में, मतलब अभी जेल में हैं, कोर्ट में मामला आएगा जी। तो आप लोग कोर्ट में जमानत के लिए आप लोग क्या अपनी ओर से भी वो करेंगे? सब कुछ आप लोग? नहीं, जितना हमसे होगा हम करेंगे, हम लगे हुए हैं। और वैसे जितने भी मानयोग हमारे अफसर हैं वो भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वार्ता हुई है प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन हरिद्वार में है, वो एक SIT हरिद्वार में जो कि हमारे CO सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के अंडर में बनी है, उसके अतिरिक्त उसमें 5 लोग और हैं। तो इन्वेस्टिगेशन SIT कर रही है। और इसमें इन्होंने जो संत हैं, हमारे सीनियर संत हैं सारे, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसको कि ADM देहरादून ने रिसीव किया है। उसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं और उसमें प्रशासन और पुलिस द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाएगी वो बिल्कुल मेरिट पे की जाएगी और निष्पक्ष की जाएगी। और वो संतुष्ट हैं हमारी बात से और हम लगातार उनके टच में हैं और भविष्य में जो भी प्रगति होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। सर, हाईवे बंद है, क्या अब हाईवे को आप लोग सुचारू कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हाईवे बंद नहीं है और चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा सकुशल चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि अभी सीनियर संतों सबसे बात हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई है। चारधाम यात्रा भी सकुशल चल रही है, हेमकुंड यात्रा पे भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे देश से श्रद्धालु जो है हमारे यहाँ आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई शरारती तत्व बीच में आके किसी को परेशान ना करे, किसी भी पक्ष में कोई
जैसे कि थोड़ी संवेदनशीलता थी उसका फायदा ना उठाए। तो इसके लिए एक पुलिस बंदोबस्त करती है, हमेशा से करती रही है, वही बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा कुछ हाईवे बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या पुलिस 2 दिन तक यहीं मौजूद रहेंगे? उन्होंने कहा कि देखिए ये कहता हूँ उसे 10वें गुरु की जगह है, यहाँ पे आते हैं, हमेशा रहते हैं और वो उनकी चॉइस है। और वो यहाँ पे तो पूरे देश से यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, तो वो रुकना चाहें जैसा भी हो वो पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई सर, ऐसा आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं, क्या इस पर कोई एक्शन? देखिए उसमें जैसा आपकी जानकारी में है कि उसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा एक डीआईजी स्तर के अधिकारी जांच कर ही रहे हैं, तो वो ही बता पाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।